आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील की मैं एक खबर पर हूँ आज। अगर यह खबर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। यह ग्राम पंचायत का कार्यालय है। यह ग्राम पंचायत पड़सगांव राका कह के कार्यालय है। यहाँ पे जो उप सरपंच थे उसको पद मुक्त किया गया है। पद मुक्त क्यों किया गया है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने शिकायत की थी, शिकायतकर्ता हमारे साथ में। अच्छा ये बताइए, शिकायतकर्ता हो आप, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष शालिग्राम कापगते है। मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ तथा माजी सरपंच। मैं 20 साल से ग्राम पंचायत में हूँ। ग्राम पंचायत का एक जिनकी शिकायत आपने की तो उनका क्या नाम था? उनका नाम सुनील सदाराम चांदेवार है। अच्छा, वो कौन पद पर ग्राम वो पंचायत ग्राम में थे? पंचायत के उप सरपंच थे। अच्छा, क्यों शिकायत की गई थी, उनकी क्या कारण था? कारण तो अलग अलग थे, लेकिन उनकी शिकायत इसलिए की कि उनका अतिक्रम में मकान है और जिसका अतिक्रमण में मकान रहता है वो ग्राम पंचायत सदस्य रहने के लिए पात्र नहीं होते। ये हाई कोर्ट का नियम है। और अगर किसी ने कलेक्टर साहब के पास कंप्लेंट की तो उस पर डिसीजन होता है और वो पात्र होता है। वो ग्राम पंचायत सदस्य रहने के लिए लायक नहीं रहते। कितने साल लगे आपको? कब कंप्लीट की थी पहली कंप्लेंट आपने शिकायत? मैंने कंप्लेंट 22 में की थी। तो कंप्लेंट अपना कलेक्टर साहब के पास किए थे। उसके बाद वहाँ सुनावनी हुई। तो वहाँ सुनावनी होने के बाद और आचार संहिता लगने के बाद यानी बहुत डिले हो गया। उसके बाद निर्णय लगा तो हम वहाँ जीते। कलेक्टर साहब ने सुनील चांदेवार को अपात्र घोषित किया। उनके बाद वो अपील लेके अपर आयुक्त मैडम के पास नागपुर गए थे। वहाँ मैडम ने एक कलम के अंतर्गत उन कलेक्टर साहब के पास फिर तपासनी और सुनावनी के लिए भेजा। और फिर सुनावनी में बाद में भी कलेक्टर साहब ने उनको अपात्र घोषित किया। उनके बाद सुनील चांदेवार फिर से अपर आयुक्त नागपुर वहाँ अपील डाली, लेकिन मैडम ने अपील ठुकराई और उनको अपात्र घोषित कर दिया। अच्छा, मतलब ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, ये जिनके मतलब उनके परिवार ने अगर कहीं अतिक्रम किया है तो वो अतिक्रम करने के बाद उनको पदमुक्त शिकायत करने के बाद किया जाता है, ऐसा नियम है क्या? क्या है पूरा नियम? नहीं, नियम अभी आमदार खासदार का तो पता नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य, नगर पंचायत का और जिला परिषद का जिनका अतिक्रमण होगा वो 14 अंतर्गत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उनका अतिक्रमण कई कितने भी साल पुराना हो, अगर वो अतिक्रमण उनके फैमिली का है तो भी वो अपात्र होता है। और एक बात है, अगर किसी का अतिक्रमण में घर में है, घर है अतिक्रमण में, और उसमें कोई किराएदार रहता होगा और किराएदार ग्राम पंचायत सदस्य या सरपंच होगा, वो भी डिस्क्वालीफाई होता है। और चुनाव के लिए नियम क्या रहता है? जैसे किसी ने अतिक्रम कर लिया है, उसके बाद जैसे चुनाव लड़े होंगे, उसके बाद अभी आपने शिकायत डाली, आपको मालूम हुआ तो, और वो पद मुक्त हुआ, पर अतिक्रम करने के बाद कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए क्या नियम होना चाहिए? नहीं, वो नियम फिलहाल नहीं है। पहले था कि जिसका अतिक्रमण था वो तो फार्म कटते थे, लेकिन कभी कभार क्या होता था, तहसीलदार किसी पार्टी के प्रेशर में आके अच्छे लोगों को भी फार्म काट देते थे। इसलिए वो डायरेक्ट इलेक्शन होने के बाद अगर कोई चुन के आया तो उनके लिए वो प्रावधान हाई कोर्ट ने किया है कि जो भी कोई चुनकर आएगा और उनका अतिक्रमण है पुराना भी होगा तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। अभी जिन्होंने भी अतिक्रम किया होगा, कोई भी गांव में पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, सरपंच हो, उनको किस प्रकार की सूचना करेंगे आप? मतलब इस प्रकार के पद मुक्त हो रहे तो? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा है कि मैं जो बात बता रहा हूँ कि कहीं के भी अतिक्रम होगा और किसी ने अतिक्रम किया और पद पे बैठा होगा तो वो अगर कोई नया अतिक्रम करता है तो उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। इसलिए जो पदाधिकारी है उन्होंने अतिक्रम करने को नहीं होना, और जिसका अतिक्रमण है वो भी पद पे नहीं होना। और अतिक्रम यही यही बात नहीं है कि अतिक्रमण है। चुनने के बाद चुनाव होने के बाद जो चुन के आता है उसमें उन्होंने गांव में कैसा रहने का, वो हमारे गांव में वो अतिक्रमण तो एक कारण था, लेकिन उनकी वो झुंड चाहिए थी, वो उनको वो खतरे में डाल दी। क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न के लिए वो हमारे जो आदमी थे उनकी कंप्लेंट करना, ये करना, ये इनके लिए भारी हो गया। तो सुन लीजिए, जिन्होंने भी अतिक्रम किया होगा, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, जो भी पद में रहते हैं, उन्होंने अगर अतिक्रम किया होगा तो कहीं ना कहीं अतिक्रम खाली कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने खाली नहीं किया तो कहीं ना कहीं अगर किसी शिकायत कोई करेगा तो वो पद मुक्त हो सकते हैं। पद पे रहने के बाद अगर कोई पद मुक्त होता है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इन्होंने 2022 में शिकायत की थी, ऐसा इनका कहना है। और आज उनको 2-3 वर्ष के बाद जो है निर्णय मिला कि यहाँ के जो उप सरपंच थे उनको जो है पद मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उनके जो पिताजी थे उन्होंने अतिक्रमण किया था और वो उस घर में रहते थे और यहाँ के ग्राम पंचायत के उप सरपंच थे। पद में रहने के बाद अगर अतिक्रमण किया होगा तो उनके ऊपर भी तलवार लटक सकती है, कोई अगर शिकायत करता है तो। पर 2-3 वर्ष लग गए उनको शिकायत करते 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 करते। तो जब चुनाव होता है उस समय भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया नियम बनना चाहिए, क्योंकि जिस समय चुनाव के फॉर्म भरे जाते हैं उस समय आपत्ति की बात आती है, शौचालय की बात आती है, तो अतिक्रमण की भी नियम में बात आना चाहिए। और उस समय भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसी तरतूद कहीं ना कहीं लगना चाहिए, ऐसी जनता की मांग हो रही है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद जिन्होंने भी ग्राम पंचायत सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, जो भी हो, जिन्होंने अतिक्रमण कर दिया है, उनकी शिकायत गांव के लोग करते हैं, नहीं करते, और आगे किस प्रकार की जिला अधिकारी भूमिका लेते हैं, अतिक्रमण किया होगा उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, ऐसी जिलेवासी की नजर बनी हुई है। बने रहे इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, सड़क अर्जुनी, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।